जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जो आज फिर से आप सत्संग लिखवा रहे हैं और मेरी जिह्वा से बुलवा रहे हैं। सब आपकी लीला है, आपकी ही मर्जी है, वरना तो हमारी कोई औकात ही नहीं। गुरु जी, गुरु जी, आपकी लीला तो अपरंपार है। क्या कहूँ, कैसे बखान करूँ। मेरा एक एक पल जिंदगी का गुरु जी को अर्पण है। सोते जागते बस हर तरफ आपका ही नूर, आपकी ही बातें सुनाई देती हैं। संगत जी, एक बात तो है, जब आप गुरु जी से कनेक्ट होते हैं तो चारों तरफ से आपको ऐसे लोग ही मिलेंगे जो गुरु जी से कनेक्टेड होंगे। मैसेजेस भी गुरु जी के ही आएंगे। गुरु जी अपनी प्रेजेंस खुद फील कराते हैं। संगत जी, गुरु जी की कुछ बातें हैं जो हमेशा हमें फॉलो करनी चाहिए। ये जो बार बार और समय समय पर गुरु जी लिखवाते हैं, सत्संग बुलवाते हैं, ये गुरु जी के मैसेज ही होते हैं जो हमारे दिमाग में गुरु जी डालते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग की चाबी, खासकर मेरे दिमाग के ताले की चाबी तो मेरे गुरु जी के पास ही है। तो जब वह उस ताले को खोलकर अपने आप ही उसमें जो डालना चाहते हैं वह डाल देते हैं। संगत जी, सबसे पहले तो हमें अपने गुरु पर पूरा भरोसा होना बहुत ही जरूरी है। आप बस ये सोच लो कि गुरु कभी किसी का बुरा नहीं करते। जब आप उन्हें अपना आप सौंप देते हैं तब वह खुद को आपको सौंप देते हैं। वह हमेशा के लिए आपके हो जाते हैं। हमारे गुरु जी इतने भोले हैं, इतने प्यारे हैं, एकदम मासूम से बच्चे की तरह, इतनी जल्दी मान जाते हैं। बस जरा सा प्यार तो करके देखो सच्चे मन से उन्हें। वह आपकी सारी विपदाएं, सारी बलाएं लेने आ जाएंगे। ये जो सत्संग के बाद कभी गद्दी पर ओम त्रिशूल के दर्शन होते हैं, घर में स्वरूप पर अमृत वर्षा होती है, ये कोई जादू नहीं है संगत जी। ना ही कभी पहले ऐसा हुआ। दुनिया बनी, बहुत सारे भगवान आए, देवी देवता आए। कभी सुना किसी ने अमृत वर्षा स्वरूप पर होती है या घर की दीवारों पर हुई हो? ये सिर्फ मेरे गुरुजी ने किया। ये हमें महाशिव ने उपहार दिया है, ब्लेस किया है। उन महाशिव ने इस कलयुग में अपनी उपस्थिति को दिखाया कि एक देवदूत आए इस कलयुग में। हमारे गुरुजी, हमारे प्यारे गुरुजी, देवों के देव, महादेव, त्रिदेव, इस पवित्र रूह ने जब इस धरा पर कदम रखा, हम जैसे पापी इंसानों की रूह को भी पवित्र कर दिया। सत्संग की महिमा दिखाई, सेवा सिमरन में लगा दिया, भटके हुओं को राह दिखाई, दुनियावी रिश्तों से परे गुरु का परिवार दिया। क्या चाहिए और हमें? और फिर भी हम उनका शुक्राना नहीं करते, मंदिर नहीं जाते। क्योंकि हमें मंदिर दूर लगता है। सोचते हैं सत्संग में चले गए काफी है। सत्संग में जाओ, सत्संग कराओ, पर मंदिर का नियम अपना है। जहां मेरे गुरुजी विराजमान है, आजकल लोग कहते हैं आंटी, बड़े मंदिर में वीआईपीज को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, बहुत कंट्रोवर्सी है। संगत जी, कहां नहीं है कंट्रोवर्सी?
पर आपका काम है वहां गुरुजी से मिलने जाना और उनकी ब्लेसिंग्स को लेना। जो जैसा कर रहा है उसे करने दो। आपका अपना कर्म है, उनका अपना कर्म है। गुरुजी ने या किसी सेवादार ने कभी आपको मना नहीं किया कि आप मंदिर मत आओ। गुरुजी का डिवाइन लंगर प्रसाद खाना, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन की डिमांड करना, उस स्वर्ग जैसी धरती पर कदम रखते ही सारा अहम, सारी नेगेटिविटी, सारी बीमारियां आंसुओं के जरिए बह जाती हैं। आप प्योर हो जाते हैं। संगत जी, सच में यह एहसास तो कहीं और हो ही नहीं सकता। ये जो मेरे गुरुजी की बात करते हुए आंखें भर आती हैं, आवाज भर आ जाती है, यह सिर्फ एहसास है उनके प्यार का। ये आंसू खुद ब खुद नहीं निकलते, हम चाहें भी तो नहीं निकल सकते। जब हमारा उनसे डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जब वह हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं, तब हमारे आंसू निकलते हैं। गुरुजी ने एक और बहुत ही सुंदर बात कही है। बड़े मंदिर से बाहर निकलो या किसी सत्संग से बाहर निकलो तो कुछ समय के लिए सिर्फ गुरुजी का ही ध्यान करो, गुरुजी की ही बात करो। कई लोग सत्संग खत्म होते ही इधर उधर की फालतू बातें करने लगते हैं। तेरी बेटी कैसी है, तेरी सास कैसी है, तुम कल वहां नहीं आई, वहां नहीं गई, ऐसी बातें, निंदा चुगली शुरू कर देते हैं। पॉसिबल हो तो किसी से भी थोड़ी देर तक बात ना करें, चुप रहें। क्योंकि जब भी आप सत्संग सुनकर बाहर निकलते हो, तब आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है जो आप में सेव हो जाती है। लेकिन जब आप सत्संग से बाहर निकलते हो और उसी वक्त किसी से बात करते हो, तो वो शक्ति, वो पावर, वो एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है, सेव नहीं हो पाती, जिसका कोई मतलब नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। पूरे 2 घंटे गुरुजी ने आप पर मेहनत की, आपको पावर दी, दुखों से लड़ने की शक्ति दी, आपको सत्संग में बुलाया, प्योर किया, पॉजिटिव किया, आपको शब्द सुनाए, आपका कनेक्शन किया अपने साथ। पर हमने क्या किया? हमने क्या किया? बातें करके इधर उधर व्यर्थ गंवा दिया। उस प्योरिटी को अच्छे से संभाल कर घर लेकर आओ। घर जाते ही अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने अंकल को, जो भी आपके घर में लोग हैं, आपकी मेड्स को हक करो, उन्हें अपने हाथों का स्पर्श दो। गुरुजी की अनमोल ब्लेसिंग्स उन्हें ट्रांसफर करो। या आपके पड़ोस में कोई बीमार हो तो उसे ट्रांसफर कर सकते हो, उसे स्पर्श कर सकते हो। अपना सत्संग जरूर शेयर करो, पर फालतू बातें नहीं करो। थोड़ी देर चुप रहना चाहिए। सत्संग के खत्म होने के बाद 5 मिनट ध्यान में रहें, शांत रहें, गुरुजी को याद करें, ब्लेसिंग्स को एक खजाने की तरह संभाल कर ले जाएं। एक और बात गुरुजी ने कही। गुरुजी से कई बार संगत प्रश्न करती थी, गुरुजी, आप हमेशा सबको ऐसा क्यों बोलते हो? खड़े हो जाओ और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो, सत्संग सुनाओ। तब गुरुजी ने कहा, अपने गुरु की महिमा का गुणगान करना पाठ करने से भी ज्यादा बड़ा काम होता है। अपने गुरु की प्रेस करने से सारे ग्रह शांत हो जाते हैं, आपकी आत्मा और आवाज प्यूरिफाई होती है, तुम्हारे कर्म कटते हैं। फिर गुरुजी बोले, आत्मा कैसी दिखती है? मीन्स सोल कैसी है तुम्हारी? तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी सोल, तुम्हारी बॉडी में एक माचिस की तीली पे लगा एक काला निशान जैसी होती है, लाइक अ ब्लैक स्पॉट। वह बोले, जब तुम मेरे पास आते हो तब मुझे सबसे पहले वह काला निशान ही नजर आता है, मीन्स सोल। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा चेहरा मैं कुछ नहीं देखता, वह सब मुझे कीड़े मकोड़े जैसे दिखते हैं। मेरा काम है
तुम्हारी सोल को, तुम्हारी आत्मा को पवित्र करना। संगत जी, अब गुरुजी ने तो पहली बार में ही हमें स्कैन कर लिया, हमारी प्योरिटी बढ़ाने की तैयारी में लग गए, ब्लेसिंग्स भी दे दी। पर हम ना शुक्रे क्या करते हैं? थोड़ा सा जुड़ गए गुरुजी से, फिर सोचते हैं चलो अब गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है, अब हम मनमानी करने लगते हैं। गुरुजी तो हैं ही साथ में, फिर घमंड आने लगता है। जो करेंगे गुरुजी ही करेंगे। मैनू ते ब्लेस कर दिता गुरुजी ने, ये तो सही है, करेंगे तो गुरुजी, पर गुरुजी के नाम का फायदा तो मत उठाओ। अपने आप को इस लायक तो बनाओ कि आपका गुरु आप पर फख्र कर सके, जुड़े रह सकें। पर क्या करते हैं? फिर थोड़ी खुशियां मिलती हैं तो वही दुनियावी चीजों में उलझ जाते हैं। मंदिर जाना कम कर देते हैं, सत्संग में जाना कम कर देते हैं। वही मस्ती, समय की बर्बादी, ध्यान छूटता है, कम होता है। फिर हमारे कर्म बढ़ते हैं। गुरुजी तो हमें पार लगाना चाहते हैं हर हाल में, तभी तो हर किसी को कोई ना कोई जरिया धागा दे रखा है। गुरुजी को सब पता होता है किसको क्या चाहिए, पर जरा सा ब्लेसिंग ज्यादा मिली तो दूसरों को नीचा दिखाने लगे, अपनी कन्वीनियंट अपना दिखावा करने के चक्कर में। कह देते हैं गुरुजी हमें मंदिर नहीं बुलाते, हम जा नहीं पाते, हम बिजी हैं, उनका अभी हुक्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं है संगत जी, हम जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाते हैं ना। चाहे दिल्ली से बाहर ही शादी हो या कोई फंक्शन, घूमना फिरना हो, मूवी जाना हो, 3 घंटे का आना जाना मिलाकर 4 साढ़े 4 घंटे। क्या पिक्चर हॉल आपको बुलाता है, आओ मेरे पास पिक्चर देखो? नहीं ना, वह आपका मन है, आपकी कन्वीनियंट है। पर गुरुजी के पास जाना हम उन पर ही छोड़ देते हैं कि उन्होंने हमें नहीं बुलाया। ये सही नहीं है। दूर से ही उनकी बातें करते हैं। किसी को जानना है तो उसके पास जाना होगा, उसे समझना होगा, उसे जानना होगा। पड़ोस में सत्संग में चले जाते हैं, सोचते हैं चलो हो गया गुरुजी से मिलना। बड़े मंदिर में गुरुजी की अपार शक्ति विराजमान है। पहले गुरुजी से उनको मिलने जाओ, मंदिर में जाओ, हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में जरूर जाओ, सत्संग में चाहे रोज जाओ, पर मंदिर जाकर गुरुजी की ब्लेसिंग लेना बहुत जरूरी है। 4 संगत के साथ बैठकर लंगर प्रसाद खाकर अपनी बीमारियों से मुक्त होना बहुत जरूरी है। घर में चाहे रोज सत्संग करो, पर वीकली मंदिर जरूर जाओ। सेवा में लगाया है, जरूर सेवा करो, पर घर में बीमार माँ बाप को छोड़कर सेवा में मत जाओ। कर्म कटवाने हैं तो घर में बीमार माँ की सेवा करो। गुरुजी कहते हैं गुरुजी की मेहर को समझो, अपनी अपनी मत चलाओ, सबसे प्रेम करो। गुरुजी ने तो तुम्हें प्रेम करना सिखाया है, क्षमा करना सिखाया है, दया सिखाई है। किसी की बुराइयों को लेकर मत बैठ जाओ। अगर उसके अंदर कोई बुरी बात है या तुम्हें उसकी कोई बात पसंद नहीं आती है तो उसको वहीं छोड़ दो। गुरुजी खुद देखेंगे, गुरुजी खुद उसमें चेंज लाएंगे। आप कोई नहीं होते उसमें चेंज लाने वाले। सेवा करो, प्यार करो। ऐसी सेवा का कोई फायदा नहीं जब आपके अंदर ईगो भरी हुई हो, दूसरों को नीचा दिखाने की फिराक में हो। हमारे जीवन में गुरुजी ने रंग भरे हैं। आज होली के रंग भरे हैं। होली में कहते हैं दुश्मन को भी माफ कर दो। उन रंगों को सब पर छिड़को, भिगो दो अपने प्यार से हर रूह को। बन जाओ खुद भी उस शिव जैसे भोले भाले, बन जाओ उन गुरुजी जैसे दिव्य पवित्र, भेदभाव से परे, निर्मल कोमल दयावान। सबको क्षमा कर दो, पाप पुण्य में मत पड़ो। वह तो गुरुजी खुद बैठे हैं देखने वाले।
बस तुम सबको प्यार करो, भला मांगो, फिर गुरुजी आपका कल्याण जरूर करेंगे। गुरुजी होली पर 2 लाइन सुनना चाहते हैं। होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग खिल जाते हैं। होली के दिन दिल मिल जाते हैं, दुश्मन भी गले लग जाते हैं। आगे गुरुजी से एक अरदास हम करते हैं और वही अरदास हम अपनी संगत से भी करते हैं। गुरुजी तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, गुरुजी तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। और आखिर में सारी संगत के लिए, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। गुरुजी कहते हैं, एक दूसरे के लिए जी के दिखाओ, एक दूसरे के लिए मर के दिखाओ, अपना सब कुछ संगत के ऊपर वार दो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम